जिसके कंठ से फूटती है कबीरा की धार, जिसकी वाणी से निकली है कबीरा की रसधार, अपने भजनों से भाव के हिलोरों में डुबो देने वाला, कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जावे अंतर कीर्ति, ओहो भूल जावे अंतर कीर्ति। जिसकी भजन गायकी के निराले अंदाज को हिंदुस्तान भी करता है सलाम, पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया। जो पूरी दुनिया में जगाते हैं कबीरा के नाम का अलग। लोक शैली में भजन के बेजोड़ उस्ताद, मालवा से लेकर अमेरिका तक जिसकी गायकी है मिसाल। दुनिया भर में जिसे सुनने के लिए जुटते हैं लोग। मालवा का कबीरा अब सियासत के मैदान में। कांग्रेस के कबीरा को देवास से टिकट। भजन भाव से अब राजनीति की रफ्तीली राहों पर कबीरा खड़ा चुनाव में। जी हाँ, कबीरा खड़ा चुनाव में प्रहलाद टिपानिया के भजन मालवा की गलियों से लेकर के अमेरिका तक में गूंजते हैं। उनका कबीरा हर गली हर गांव से परिचित है। लोकप्रियता ऐसी कि जहां जाते हैं लोग पहले से ही उन्हें जानते होते हैं। कांग्रेस ने प्रहलाद टिपानिया की इसी खासियत को चुनाव में भुनाने के लिए देवास लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दे दिया है। यह ऐसी सीट है जहां 30 सालों में बीजेपी को कांग्रेस सिर्फ एक बार हरा सकी है। यानी प्रहलाद टिपानिया के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन कबीरा के भजन में जो जिंदगी का मर्म पाता है उसके लिए सियासत भी सेवा भर जाती है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए मिलाते हैं लोक शैली के इसी अनोखे कलाकार प्रहलाद टिपानिया से। हमारा सद्गुरु बनिया भेदिया रे, हमारी नाड़ी रे पकड़ी हमारा दिल गुरु बनिया भेदिया, हमारी नाड़ी रे पकड़ी इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई गायक है, कोई कलाकार है, कोई क्रिकेटर है, तो कोई फिल्मी हस्ती है। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा कैंडिडेट की जो सूची एआईसीसी ने जारी की है, मध्य प्रदेश के देवास शाजापुर सीट से एक गायक कलाकार हैं, उन्हें प्रहलाद टिपानिया जी उन्हें टिकट दिया है। प्रहलाद टिपानिया के घर इस वक्त हम पहुंचे हैं। देवास और उज्जैन के बीच में एक लूनियाखेड़ी गांव है जहां पर वो रहते हैं। राजनीति और भजन का कोई सीधा मेल नहीं है, लेकिन दोनों का मकसद तो एक है, सेवा। अपनी भजन गायकी से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके प्रहलाद टिपानिया भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। चुनाव मैदान अपनी जगह है और भजन भाव अपनी जगह। राजनीति विकास की राह आसान बना सकती है, लेकिन अंतर मन का सुकून तो कबीरा के अविरल प्रवाह से ही मिलता है। चलिए मिलते हैं मालवा के कबीरा प्रहलाद टिपानिया से, भजन जिनके रगों में बसता है। प्रहलाद टिपानिया की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया है। घर के सामने संत कबीर की चरण पादुका का पूजन, उसके बाद पत्नी के साथ नाश्ता, फिर माथे पर गज भर की पगड़ी, हाथ में तंबूरा लिया और शुरू हो गए।
कबीरा रस छानने। सद्भाव के गीतों में लोग भी डूब गए हैं, प्रहलाद टिपानिया भी डूब गए हैं भाव, भक्ति और भजन के प्रवाह में। सदगुरु कबीर के श्री चरणों में जिस तरीके से जो चरण पादुका हैं वो यहाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर प्रहलाद टिपानिया जी और जो उनकी श्रीमती हैं, उनकी जो पत्नी हैं शांति देवी जी, दोनों जो है आरती कर रहे हैं और कुल मिलाकर सदगुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। चुनाव का समय है, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन प्रहलाद टिपानिया का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले उनके लिए धर्म है, अध्यात्म है, सेवा है, समाज है, गायकी है, इसके बाद राजनीति है। भजन के रियाज के बाद अब प्रहलाद टिपानिया पहुंचे हैं जनता दरबार में, जहां उन्हें किसी को खुद का परिचय नहीं देना पड़ता। इलाके में वो पहले ही भजन गायकी के अपने सुरों से खासा नाम कमा चुके हैं और यही वजह भी है कि कांग्रेस ने प्रहलाद टिपानिया पर दांव लगाया है। जहां जाते हैं उनके भजन के प्रशंसक पहले से मौजूद होते हैं, उन्हें बस उसके द्वार तक पहुंचना है। सभी उम्र वर्ग के लोग उन्हें जानते हैं, उनकी अपील हर वर्ग तक पहुंच रही है। बहुत भारी मते से विजय बनेगा, जीतेगा। सर के इनका आगर, मालवा, देवास, शाजापुर सभी जिले के लोग इनको बहुत प्रेम करते। क्यों? सर ये बहुत सरल और सहज विचारधारा के जुड़े हैं, ताकि कबीर धारा से सभी लोगों को आत्मीयता और प्रेम की सद्भावना के साथ जोड़े रखें, इसलिए इनकी भारी बहुमतों से विजय होगी। ये है कि गुरुजी ये सब मानते हैं, पहचानते हैं, परिचय अच्छा है, संस्कार अच्छा है सभी बात से। देवास लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई। शाजापुर लोकसभा सीट को खत्म करके देवास लोकसभा सीट बनाई गई। ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। 2009 में हुए यहाँ चुनाव में कांग्रेस के सज्जन सिंह को जीत मिली थी। उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत को मात दी थी। हालांकि इसके अगले चुनाव में बीजेपी ने बदला लेते हुए इस सीट पर कब्जा किया और अब की बार प्रख्यात भजन गायक प्रहलाद टिपानिया के सामने हैं बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र सोलंकी। देवास राजघराने की और बीजेपी से विधायक गायत्री राजे पवार का कहना है कि कांग्रेस किसी गायक को टिकट दे, चाहे किसी फिल्म अभिनेता को, जीत तो बीजेपी की ही होगी। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, नामी हस्ती होते हैं तो, पर जो आज जनता जानना चाहती वो ये है कि क्या काम किस पार्टी ने कितनी गति से किए हैं और क्या दे चुकी है पार्टी। लेकिन प्रहलाद टिपानिया का कहना है कि समाज की सेवा ही सर्वोपरि है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मार्च 2011 में प्रहलाद टिपानिया को पद्मश्री सम्मान मिला। सियासत के ऊसर मैदान को भी प्रहलाद टिपानिया कबीरा के रस से सिंचित कर रहे हैं। कहते हैं जनता जिसे वोट दे वही जीतेगा। बस जीतना सबसे पहला मुद्दा तो जीतना है, और दूसरी बात यह है कि उस जीत के दरमियान या जीत के बाद हम पूरे मानव में जो भी घूम फिर करके वाकई जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2 महीने पहले तक प्रहलाद टिपानिया को भी शायद ही अंदाजा हो कि समाज में सद्भाव का संगीत सुनाते सुनाते एक दिन वो सियासी मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार भी बन जाएंगे। मालवा के लोगों के मन में भी ये बात शायद ही आई हो कि कबीरा धुन छेड़ने वाले कभी राजनीति के दाव पेच में भी उलझेंगे। लेकिन कांग्रेस प्रहलाद टिपानिया की लोकप्रियता को बखूबी समझती है, तभी तो दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा तक ने प्रहलाद टिपानिया को टिकट दिलाने में जोर लगाया और अब कबीरा मालवा के मैदान में वोट मांगने के लिए हाथ जोड़े खड़ा है। माला पहनाई जा रही, महिलाएं भी, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। चुनाव वाकई में इस बार का बहुत मजेदार, बहुत रोचक होने वाला है। छोटा सा गाँव है, आंगनबाड़ी केंद्र में। इस गांव का नाम है लुनिया खेड़ी। ये लुनिया खेड़ी देवास शाजापुर पश्चिम में आता है।